अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं? सच में जो जिन्होंने 2 हाथ खड़े करे हैं वो ज्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं। किसी का एक खड़ा है, किसी का आधा खड़ा है, कमॉन। अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो अपने हाथ में हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया। हम खोलेंगे कोरिन्थियंस 2 का 9। बस कोरिन्थियंस 2 का 9 जल्दी से, ठीक है। और हम यहाँ पर अपना ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? बाइबल में बाद में खोलना, पहले यहाँ पे ध्यान दे लें, ठीक है। इस चीज को याद रखें, हम ना बहुत टाइम लगा देते हैं खोलने में, फिर वो पूछेंगे कि उन्होंने क्या खोला, फिर वो कहेंगे कहाँ लिखा है। अब यहाँ पे चलेगा, यहाँ से देखें और उसे नोट कर लें, क्योंकि ऐसे ना लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि भैया कहाँ पे लिखा है, भैया कहाँ है, तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखें, कॉपी में लिख ले, घर जाके पढ़ ले। वैसे पढ़ हम यहाँ पे भी रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ क्या लिखा है। कोई पढ़ेगा क्या जरा जोर से? परंतु ऐसा लिखा है हाँ कि जो आँख ने नहीं देखा, किसने नहीं देखा? जो आंखों ने नहीं देखा, और कान ने नहीं सुना, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें एक इंसान के भेजे के अंदर कभी आ नहीं सकती, सरल भाषा में वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया। अब मतलब आप समझे ही नहीं। अगर आपके मुंह से परमेश्वर की इस समय प्रेज नहीं निकली तो आप नहीं समझे, सच में नहीं समझे कि जो चीजें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जब किसी इंसान को आप बताएंगे तो उसकी बुद्धि समझ नहीं पाएंगी, वो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। अभी नहीं समझे, अभी नहीं समझे। Come on, come on। मैंने बताया ना कौन सी जगह होती है जब अगर आप यहाँ चुप रहने आए ना तो आप गलत जगह आए हैं। मौन पता है कहाँ करा जाता है? कहाँ करा जाता है मौन? शोक में। तो ये शोक सभा नहीं है। अपने पड़ोसी को थोड़ा शोक देके बोलो कि ये शोक सभा नहीं है। थोड़े अपने मुंह को खोले। मैं सच में बता रहा हूँ, अगर आपको अभी पता चले ना आपके अकाउंट के अंदर 2 करोड़ रुपए आ गए तो आप अपनी सीट से उछल जाएंगे, भैया 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 करेंगे। ओ प्रभु आप कितने भले हैं, आप कितने अच्छे हैं। वचन पे विश्वास करना सीख लो, वचन आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो जो चीजें इस संसार की आंखों ने नहीं देखी, जो चीजें संसार के कानों में कभी सुनाई नहीं दी, और जो चीजें जब आप किसी को बताओगे ना वो कहेगा ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा हो सकता है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। वो चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो उत्साह से भर जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी चीजें रखी हैं। आमीन। बाइबल के अंदर मरियम एक ऐसी स्त्री थी जिसके बारे में बताया गया है जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, जो परमेश्वर से प्रेम करती थी। मरियम के बारे में लिखा गया है कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री थी, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसके गर्भ में आ गया। क्या किसी आंखों ने देखा था? किसी कानों ने कभी ऐसा सुना था? क्या कभी इंसान के दिमाग में ये बात आ सकती थी कि बिना आदमी के कोई औरत पवित्र आत्मा के द्वारा अपने घर को धारण कर सकती है? प्रेम करने वाले जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो तैयार हो जाए, इस वचन को अपने घर में, अपने फोन में, अपनी हर जगह लगा ले, क्योंकि जब आप देखेंगे तो लोग कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी को सुनाएंगे वो कहेंगे नहीं हो सकता। जब आप बता रहे होंगे वो कह रहे पागल हो गया, ऐसा होता है क्या? पर प्रेम करने वालों के लिए ऐसी ही चीजें रखी हैं। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो, और प्रेम नजर आता है, प्रेम अच्छा किस किस को प्रेम हुआ है? किस किस के गिटार बजे? तो अच्छा कुछ है? अरे खड़े करो हाथ यार, हम सबको हुआ है। ऐसा कौन है जिसे प्रेम नहीं हुआ है? सबको
प्यार हुआ भाई। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हमारी आंटी लोग हाथ खड़ा कर रही हैं और हमारे जवान। भैया हम बहुत प्रेम करते हैं अपने जीसस। आमेन। प्रेम दीवानगी को लाता है। जब आपको प्रेम किसी से होता है ना, तो आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ। आपके चाल ढाल, बात, सोच, हर चीज में वो शख्स नजर आता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले, आपकी चाल ढाल, बात, सोच, समझ, हर चीज में परमेश्वर नजर आएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप दीवाने हैं। पर अगर आप खाली करें मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और बाहर जाके लगाते हैं, 2 सुट्टे देते हैं, 2 गाली, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप ढोंग करते हैं। हालेलुया। और फिर आप बैठ के करते किसी की बुराइयां, अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, उनके लिए ये करते, पता है वो जो है ना, उन्होंने ऐसा ऐसा करा। ओहो, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आमेन। परमेश्वर से प्रेम जब किसी को होता है तो उसके जीवन से वो चीज दिखाई देने लगती है। तो जब मैं प्यार में था तो मैं मदहोश था, फोन में, बातों में खोया रहा, पर उस प्रेम से कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे एक और प्रेम हुआ, जिस प्रेम ने मुझे हिला डाला, झुला डाला, मेरी सोच को बदल डाला, मेरे जीवन को बदल डाला, मेरे परिवार को बदल डाला, और आज इतने लोगों को बदलने के लिए मुझे खड़ा कर दिया प्रेम ने। हालेलुया। अगर कोई किसी को जाके मैं बताऊं कि जी मैं ऐसा था, और मैं उसे बताऊं पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, हो ही नहीं सकता। अरे इतनी थोड़ी ना पीते होगे तुम, इतनी थोड़ी ना, तुम्हें देख के कहा तुम तो इतने सीधे लगते, तुम क्या किसी से लड़ाई करने वाले होगे? नहीं आती वो चीजें समझ में उनके। जब हम जाके बताते हैं, अरे भाई तुम कहाँ किसी से लड़ने जगह, जरा पूछो मेरे घर वालों से, पूछो मेरे शब्द कैसे थे। मेरे शब्द, उन शब्दों को बदलने वाला मैं नहीं था, वो प्रेम था। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। अगर आप सच में एक जेन्युइन लवर हैं, तो आपकी लाइफ उसका एग्जाम्पल है, आपके दिमाग में आपकी सोच उसका एग्जाम्पल है, आपका पहनना, खाना, बोलना, हर चीज उसका एग्जाम्पल है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर वचन पढ़ने का मन नहीं करता भाई। अच्छा, सच में जब किसी से प्यार होता है तो कितने कितने घंटे बात होती थी, या होती है, एक्सक्यूज मी, होती है रात भर। वेरी गुड, हमारी आंटियां बहुत बेस्ट है, रात भर। अच्छा, जो पुराने उनकी लव लेटर्स जाते थे, हालेलुया, और उस खत का इंतजार रहता था, अब खत आएगा, हालेलुया, है ना। और आज मैसेज करता, बड़ी देर हो गई, अब तक नोटिफिकेशन इसी का है क्या? हालेलुया। जब प्रेम होता है तो कुछ दीवानगी होती है। अगर आप खाली कह रहे हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और आपके जीवन में ऐसी दीवानगी नहीं दिखी जो आप किसी इंसान से करके दीवानगी दिखा सकते हैं, तो उस परमेश्वर से प्रेम में कैसी दीवानगी है। हालेलुया। पर किसी एक चीज ने हमें मार डाला, वो है धर्म। धर्म ने हमें मार दिया, धर्म ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। धर्म सुसमाचार का सबसे बड़ा दुश्मन धर्म है। जिस धर्म के पीछे हम लगे रहते हैं और अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जो धर्म हमें सिखाता है कि परमेश्वर इतना भी भला नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो नहीं कर सकता, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये नहीं कर सकता। जब तुम ऐसा करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। कुछ लोग आज परमेश्वर को घूस देते हैं ना, घूस देते हैं किस चीज की? उपवास की। हम कुछ लेकर आ रहे हैं, घूस, अपने जीवन में कुछ करने के लिए घूस दे रहे हैं। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमारा पिता है। आप में से कितने लोग अपने पापा से जब आपको कुछ चाहिए होती है तो आप घूस देते हैं? मैं तो नहीं देता। वो मेरा पिता है, मैं उसके सामने जाता हूँ, बोलता हूँ पापा ये चाहिए,
परमेश्वर मेरा पिता, मुझे तो दूध देने की जरूरत नहीं, ना मुझे भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? पर धर्म हमें कुछ और ही सिखाता है। धर्म हमें सिखाता है कि जब तुम कुछ करोगे तब वो कुछ करेगा। और वचन हमें सिखाता है पहले उसने प्रेम करा अब तुम प्रेम करो, पहले उसने माफ करा अब तुम माफ करो, पहले उसने करा, पहले उसने करा, पहले उसने करा। और धर्म सिखाता है तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने वैसा नहीं करा, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा करा। हालेलुया। पता है, आज मैं आपके मिथ को तोड़ना चाहता हूँ। जो लोग आज अपनी इस छोटी सी बुद्धि में ये सोच के बैठे हैं ना, परमेश्वर नहीं कर पाएगा या परमेश्वर की ये सामर्थ्य में नहीं है। भाई लाइट बंद करना है दीदी, वहां से मम्मी वहां से लाइट ऑफ कर दो, ठीक है? हो गया ना बच्चे केयरलेस? ठीक है, लाइट जला दो। कोई बात नहीं, आजकल हमारे बच्चों का ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा वो है। आज इनकी सबकी क्लास है, परसों सबकी, ठीक है? हालेलुया। तो धर्म ने हमारी सोच को इतना छोटा बना दिया कि आज हम ये सोच के बैठे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को नहीं ला सकता, या परमेश्वर हमारे जीवन में इस कार्य को नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो पहले परमेश्वर को कुछ चाहिए। परमेश्वर को कुछ चाहिए कि जब आप 8 घंटे बैठ के, मुझसे एक ब्रदर ने बोला था कि एक पास्टर थे, उन्होंने मुझसे आके बोला कि भाई अब आप जिस रास्ते पे निकले हो कम से कम 8 घंटे बैठ के रोज प्रार्थना करनी है। ठीक है, मैं करने बैठा, मुझसे नहीं हुई, क्योंकि मैं जबरदस्ती कर रहा था। पर जब हम किसी से प्यार करते हैं तो 8 के 9 घंटे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मैं परमेश्वर के जबरदस्ती की, परमेश्वर मैं 8 घंटे प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, मैं 8 घंटे बैठ के प्रार्थना, तभी आप मुझे इस्तेमाल करेंगे। सब झूठ, सब झूठ। वचन सिखाता है परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से ही चुन लिया। ठीक है, लाइट बंद करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? अब आपका एक मिथ टूटने वाला है कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। हालेलुया। कम ऑन, हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। साउंड प्ले होगा? अनुग्रह भाई साउंड प्ले हो जाएगा क्या? अनुग्रह भाई 1 सेकंड पॉज कर दें। अनुग्रह भाई लाइट, अनुग्रह भाई कहाँ है? साउंड प्ले हो जाएगा क्या इसका? तेज है, फुल है? हाँ ठीक है। हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। और ऐसे हजारों यूनिवर्स बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। और आप डाउट करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता, आप डाउट करते हैं आपके शरीर के अंदर एक वो छोटा अंग नहीं आ सकता। ये सब रचना करने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है, और उसने इस सब चीजों की रचना करी अपने वचन के द्वारा। आमीन। अपने वचन के द्वारा उसने ये सब कुछ रच दिया। अगर आप इस सोच को बैठ रहे हैं कि ये एक बिग बैंग हुआ और ये सब कुछ बन गया, तो एक बार फिर से अपनी सोच पे ध्यान दें, क्या ये बिग बैंग बना सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। पर ये रचना करने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना कर डाली। हालेलुया। और हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने किसी जानवर को नहीं बल्कि मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। किसी और जीव को नहीं बल्कि मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अपनी सामर्थ परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दी है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा था मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, हर एक वो चीज। और आज आप डर रहे हैं
कैंसर से, टीबी से, इन बीमारियों से। आपका विश्वास, क्या आपका विश्वास आज डॉक्टर्स पे है? क्या आपका विश्वास आज हमारे नानी के नुस्खे पे है? क्या आपका विश्वास लोगों की बातों पे? जी हाँ, तो ऐसे ही होता है, हमारे वो थे ना, वो ऐसे जो हो गए। या आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है? किस पे है आपका विश्वास? पड़ोसी से पूछो, किस पे आपका विश्वास? हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को थोड़ा हो बोलो, उत्साहित हो जाओ, क्योंकि उस सृष्टि को रचने वाला ना, आप विश्वास करें ना करें, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठा होते हैं वहाँ यीशु मौजूद है। ये रचना करने वाला यहाँ है और आप, हालेलुया। अगर आप उत्साहित नहीं हो सकते तो आप एक गलत जगह है। आपको शुक समझ आना था, आप कहाँ आ गए? कम ऑन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, ठीक है। और अपने प्रेम करने वालों के लिए कैसी चीजें रखी है? अच्छा अच्छा, आप एक काम करें, हर कोई बंदा अपने पड़ोसी से बोले, आपके लिए कुछ ऐसा रखा है जो आंखों ने, अच्छा जिसको जिसको कोई पड़ोसी नहीं है ना, उसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसा रखा है जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो किसी इंसान के दिमाग में नहीं आ सकता। परमेश्वर ने वो चीजें आपके लिए रखी है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम वचन में आगे बढ़ेंगे और हम वचन बोलेंगे मत्ती चैप्टर 7 वर्स 22। बस इधर देखेंगे और रुक जाएंगे, पता है ना क्या करना, बस लिख लेना, ठीक है। बहुत से लोग आज परमेश्वर को मान रहे हैं। बहुत से लोग आज परमेश्वर को मान रहे हैं, और परमेश्वर ने कहा मुझे मानने वाले नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो मुझे जानते हैं। क्योंकि मानना आपको धर्म और मानना आपको अविश्वास की ओर ले जाता है, और जानना आपको विश्वास की ओर ले जाता है। आमीन। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर भाई कुछ बता रहा है तो सही बता रहा है, क्योंकि हम अभिषेक को जानते हैं, हम अभिषेक को जानते हैं। पर हाँ, हम महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूरी बायोग्राफी पढ़ लें, सब कुछ उसके बारे में हमें पता हो, पर महेंद्र सिंह धोनी से हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके और हमारे बीच एक रिश्ता कभी नहीं हो सकता। आज लोग यीशु मसीह के बारे में मान रहे हैं, पर उसके साथ एक रिश्ते में नहीं है, और परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ एक किस में हो? रिश्ते में। एक रिश्ता उसी इंसान के साथ होता है जिसको हम जानते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसकी हम सुन सकते हैं, जो हमें संभाल सकता है, जो हमें बता सकता है, जो हमें उठा सकता है, जिससे हम अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। क्या जिसके साथ रिश्ता होता है हम उसके साथ ऐसे ही नहीं रहते? क्या हमारे परिवार में हम क्या चुप चुप रहते? हम अपनी चीजों को अपने परिवार के आगे बोलते हैं, हम अपने चीजों को अपने करीबी जिन्हें हम जानते हैं उनके आगे बोलते हैं। पर आज बहुत लोग मसीह को सिर्फ और सिर्फ मान रहे हैं। ओ जी, प्रभु को मानना चाहिए, प्रभु को मानो सब कुछ भला भला होगा, प्रभु को मानो सब कुछ भला नहीं होगा। क्या आपका जीवन में भलाई नजर आ रही है? आप सामने वाले को बता रहे हो प्रभु को मानो भला भला होगा, आपके जीवन में भलाई दिख रही है? आज आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मानने की नहीं, परमेश्वर जानने के लिए है। यीशु मसीह आया, परमेश्वर सृष्टि में आया, हमारे बीच में हमारे साथ चला और कह रहा मैं तुम्हारा भाई हूं। वो बात कर रहा है, कह रहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। वो एक रिश्ता दिखाने आया। आप पूरी बाइबल पढ़ना, पूरी बाइबल में कहीं एक जगह यीशु मसीह ने परमेश्वर को अगर बोला हे खुदा, हे एलोहीम, हे रबाई, नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता। एक रिश्ता।
परमेश्वर आया ताकि वो मनुष्य जाति के साथ एक रिश्ता, एक घनिष्ठ रिश्ता बना सके। पर धर्म आया ताकि हम परमेश्वर से दूर जा सके। जितने भी फरीसी लोग उस समय घूम रहे थे, जो मुंह से परमेश्वर को बोलते थे, यीशु ने कहा इनके मुंह में तो ये मुंह से तो परमेश्वर को बोलते हैं, पर इनके मन परमेश्वर से दूर हैं। इनके मनों में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं थे। वो एक ट्रेडमिल पे थे, और ट्रेडमिल पे बस वो एक ही जगह पे भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। पता, जो इंसान अपने आप को कहता है ना मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, जो कहेगा मैं इतने दिन का फास्ट रखने वाला हूं, मैंने इतनी बाइबल पढ़ी, आपको उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ घमंड दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ घमंड। आप देखें जितने रिलीजियस आपको लोग दिखेंगे, उनके जीवन में आप कैसे घमंड को देखेंगे। ओ जी हम तो इतनी देर बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम तो इतनी देर प्रार्थना करने वाले हैं, तुम इतनी देर करा। वो सिर्फ घमंड उनकी आंखों में नजर आएगा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों को पसंद नहीं करता। घमंड से चढ़ी आंखें। जितने ज्यादा हम धर्म की तरफ भागते हैं, उतना ज्यादा हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। यीशु मसीह आया ताकि वो आपके और मेरे साथ एक रिश्ता बना सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा ताकि एक रिश्ता बना सके। हालेलुया। एक रिश्ता। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक रिश्ता चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम उसके लिए कुछ करें। आमेन। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ। कोई आपके ऊपर हुक्म चला के मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो, आपको कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना। पर अगर आप किसी से प्यार करते हो, क्या उसे कहने की जरूरत पड़ेगी? मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ, क्या उन्हें कहने की जरूरत पड़ेगी? मैं उनसे प्यार करता हूँ। पर धर्म हमें सिखाता है परमेश्वर के लिए ऐसा करो, परमेश्वर के लिए ऐसा करो, परमेश्वर के लिए ऐसा करो, और परमेश्वर के लिए ऐसा करो। वो परमेश्वर के प्रेम को कभी हमारे ऊपर प्रकट नहीं होने देता। अपने पड़ोसी से बोलो धर्म से दूर भागो। अगर यीशु के पास आना है तो धर्म से दूर भागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्म से दूर भागो। आमेन। ठीक है, हम इस वर्ष को पढ़ेंगे। कोई पढ़े। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? एक सेकेंड। किसके नाम से भविष्यवाणी हो रही है यहाँ? यीशु के नाम से। हाँ, आगे आगे। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु का नाम सामर्थ्य है। जो भी उसको इस्तेमाल करना जानता है वो उसकी सामर्थ को देखेगा। ठीक है, हमने तेरे नाम से। और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं। अच्छा, किसके काम? अचंभे के काम। अचंभे के काम जो समझ नहीं आ रहे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आज जो कोई कर रहा है वो यीशु के नाम से कर रहा है। सामर्थ उस व्यक्ति में नहीं, सामर्थ यीशु में है। सामर्थ यीशु में है। हालेलुया। सामर्थ यीशु में है, और वो यीशु मसीह आप में और मुझ में रहता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह कह रहा है तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं एक सेकेंड, मैंने तुमको कभी नहीं माना या जाना? तो परमेश्वर मानने के लिए, परमेश्वर जानने के लिए है। जानने के लिए दो तरफा रिश्ता होता है, एक तरफा नहीं। जब हम किसी को जानते हैं तो दो तरफा होता है कि मैं एडी को जानता हूँ, एडी मुझे जानता है ना। मैं अनुग्रह भाई को जानता हूँ, अनुग्रह भाई मुझे जानता है, और हमारे बीच में उसी वजह से प्रेम और विश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं। पर अगर मैंने सुना है किसी के बारे में कि वो है और वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, है ना, और जब उनसे पूछा जाएगा कि आप अभिषेक को कौन अभिषेक, वो नहीं जानते। रिश्ता नहीं है। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम चाहे कितने थियोलॉजन हो जाओ, जिसे पूरी की पूरी ये रटी पड़ी हो, सारी वचन याद हो, सब कुछ हो, सारी चीजें तुम कर रहे हो, पर तुम्हारा मेरे साथ अगर रिश्ता नहीं है। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपसे और मुझसे अगर कुछ चाहता है तो वो है एक रिश्ता। आमेन। क्या खूबसूरत है वो रिश्ता, अगर आप उस रिश्ते में आ जाए तो।
मैं सच बता रहा हूँ, उस रिश्ते से खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है। उस रिश्ते में आपको कभी प्रेम की कमी नहीं होने वाली। उस रिश्ते में आपको कभी जीवन मतलब कमी तो है ही नहीं। दाऊद क्या कह रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा क्या है? चरवाहा। एक भेड़ अपने चरवाहे को जानती है। एक रिश्ता है चरवाहे और भेड़ के बीच में। दाऊद सिखा रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा पर्सनल चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने चरवाहे के साथ एक रिश्ते में है। भेड़ चरवाहे के साथ एक रिश्ते में है। वो अपने चरवाहे को जानती है कि मेरा चरवाहा एक भला चरवाहा है। वो अपने चरवाहे के बारे में सब कुछ जानती है। मानती नहीं है, जानती है। हालेलुया। मानना हमें अविश्वास की ओर ले जाता है। बिल्ली रास्ता काट गई, भाई जाओगे तो बुरा हो जाएगा, ये विश्वास, ये मानना है। सब मानते हैं भाई, दुनिया मान रही है। ठीक है, लाओ लाओ बिल्लियां, मैं काटता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लाओ बड़ी, इसके घर में तो पूरा बिल्ला है और पूरे दिन काट रहा होता है। हालेलुया, है ना? अजीब अजीब चीज है ना। शीशा टूट गया, कुछ बुरा होने वाला, सुबह सुबह आईना फोड़ दिया। अरे मेरी बालिग हो गई, तब बोला कि सोना खोना अच्छा नहीं होता, अपने भी अच्छा नहीं होता। विश्वास को अलाइन करो और बोलो जो होता है भले के लिए होता है। बिल्ली रास्ता काट गई, भला होगा, है ना? शीशा टूट गया, भला होगा। कंगी गिर गई, भला होगा। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ होता है वो किसके लिए? अच्छे के लिए और भले के लिए होता है। और धर्म कहेगा, धर्मी लोग आपसे कहेंगे ऐसा नहीं होता है। हर चीज में परमेश्वर को ठट्ठा में नहीं उड़ाते। हालेलुया। ओ ठीक भाई, अभी निकल रहे थे ऑफिस के लिए, सुबह सुबह छींक दिया। ये क्या कर दिया? हाँ भड़क रही है। जाके किसी को हाथ मारो। आज उसका मुंह। हालेलुया। वाह। परमेश्वर हम सबके साथ रिश्ता चाहता है। परमेश्वर हमें एक धर्म देने कभी नहीं आया। यीशु आया हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ने। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 15, चैप्टर 15 की वर्स 15। हाँ, 15 की 15। वर्स 15 की, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे सर जल्दी से, क्या लिखा है? अब से मैं तुम्हें क्या ना कहूंगा? मुझे कोई परमेश्वर का दास मत बोलना, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे दास नहीं बोलता। मेरा परमेश्वर मुझे दास नहीं बोलता है। मैं दास नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। एक दास कभी भी अपने स्वामी की वैसे सेवा नहीं कर सकता, या एक इंसान की वैसे सेवा नहीं कर सकता जैसे उसका पुत्र या पुत्री कर सकती है। अगर कोई इंसान है, उसके घर में चाहे कितने भी नौकर हो, कितने भी, पर दास से ज्यादा बेटे बेटियों को उनकी परवाह होती है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी, दो चीजें मार देना, आलस को और शैतान झूठ जो बोलता है उसको। आलस केयरलेस बनाता है आपको, अभी कर लेंगे, बोला तो है भैया ने, अभी कर लेंगे, समझ गया जिसे समझ गया। ये यहाँ पे मैंने अभी एक जने से नहीं बोला, कम से कम 3 जनों से ये बात बोली है। मैं ऑफिस हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे एक कार्य दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे जीवन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग अपनी बुलाहट को छोटा जान लेते हैं, छोटा मत जानो। आपसे फिर कहना चाहता हूं, छोटा मत जानो। परमेश्वर ने आप पे विश्वास करा है बड़ी चीजों के लिए। अगर आप छोटी में केयरलेस हो गए तो परमेश्वर बड़ी कैसे कर पाएगा? आप परमेश्वर को अपने आप को ब्लेस करने से रोके ना। आमेन, आमेन। परमेश्वर की योजना आपके जीवन से बड़ी है, पर क्या आप उन बड़ी चीजों के लिए तैयार हैं? एक है,
एक है। हालेलुया। बिट्टू तेरी लाइफ में मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर बड़े कार्य करेगा, क्योंकि तूने वचन को पकड़ा है। मैं मुंह खोलना सीख जाओ। जब वचन फेंका जाए ना तो उसे पकड़ना सीख जाओ। इतने लोगों में ना ये वचन बिट्टू तेरे लिए था, परमेश्वर ने तुझसे बात करेगा। परमेश्वर तेरी लाइफ में बड़े बड़े कार्य करेंगे। तो अपने मुंह को याद रखे, जब वचन फेंका जाए और अगर आपका मुंह बंद है, परमेश्वर आपके मुंह को खोलना चाहता है, पर कोई और है जो आपके मुंह को बंद करना चाहता है। हालेलुया, 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 आमीन। हाँ, तो अब हम चलेंगे वचन की ओर। हाँ, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। अब भैया ये सब तो होता रहता है। दवाई भी तो खाई थी, कोइंसिडेंट हो गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा। दास नहीं जानते बोलो कि उसका स्वामी क्या करता है। कौन जानता है? बेटा, बेटा बेटी जानते हैं ये मेरा प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र पुत्रियां जानते हैं मेरा परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तो एक सेकंड, क्या कहा है? मित्र। मित्र कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं आपको, है ना। एक सभा में मैं गया, वहाँ पे एक पास्टर ने बोला, कितने लोग पापी हैं? लोगों ने ओह पापी हैं। अरे आप पापी नहीं हो, आप में से एक भी जन पापी नहीं है। आप परमेश्वर की संतानें हो। यीशु आया ताकि वो आपके साथ रिश्ता जोड़ सके। भाई बन जा, मेरा दोस्त बन जा, भाई बन जा, दोस्त बन जा, बाप मान ले, कोई भी रिश्ता जोड़ ले, पर मेरे को मत छोड़। एक रिश्ते में मेरे साथ रह। परमेश्वर चाहता है, यही उसकी योजना है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में रहे। दोस्त बनना चाहता है, दोस्तों की कमी है, मैं तेरा दोस्त हूँ। भाई बनना चाहता है, मैं तेरा भाई हूँ। किस चीज को तू ढूंढ रहा है? पिता को ढूंढ रहा है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा प्रोवाइडर हूँ। एक ऐसा दोस्त जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, एक ऐसा भाई जो हमेशा साथ खड़ा रहेगा, एक ऐसा पिता जब जिस चीज की जरूरत होगी वो आपको देगा। ऐसा पिता है हमारा, ऐसा भाई है हमारा, ऐसा दोस्त है हमारा। पर क्या आप उसे मानते हैं? रिश्ता दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। हम खोलेंगे यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह 1:5। ये वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर तो हमें जानता है। 4 से, हाँ, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अब ये वचन जो है अब आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है। अगर आप कान खोल के सुन रहे हैं और अगर अब भी आपका मुंह बंद है तो ये वचन आपके पास नहीं पहुंचेगा। ये वचन आपके पास पहुंच रहा है। आप नहीं समझे, ये वचन आपके पास पहुंच रहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यानी जब हम गर्भ में आ रहे थे तब परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहा था। तो हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इस जीवन को मुझे खत्म कर देना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। कोई प्यार करता है। गर्भ में रचने से पहले उसका फोकस, उसका ध्यान आपकी ओर था। और आपको बताओ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उसका फोकस था नहीं, उसका फोकस है। वो आज भी, उसकी आंखें, उसके कान, वो पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है। पर क्या आप विश्वास करते हैं? यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारा अभिषेक कर दिया है, जाति जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया है। परमेश्वर ने आपको वो अनॉइंटिंग दे दी है जो बीमारों को चंगा करने के लिए है, जो लोगों को सुसमाचार छुड़ाने। परमेश्वर ने आपकी अनॉइंटिंग आपको दे दी है। हालेलुया।
महान परमेश्वर है हमारा। अगर आप आज ढूंढ रहे हैं ना कि परमेश्वर मुझे कब अनॉइंट करेगा, परमेश्वर ने आपको अनॉइंटिंग दे दी है। आमेन। आगे पढ़ेंगे। मैंने तुझे जातियों का एक सेकेंड, भविष्यवक्ता, मैंने तुझे जातियों का, किसका? जातियों का। जातियों का, एक जाति का नहीं, जातियों का कई जातियों के ऊपर परमेश्वर ने हमें रख दिया है। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक करा और हमें कई जातियों के ऊपर रख दिया है ताकि हम उन्हें निकाल लाएं। हालेलुया। पर क्या आप तैयार हैं? ये यस जी जिसने बोला है ना उनको मैं मिलूंगा मीटिंग के बाद। जिनकी मुझे यस आवाज आई है ना उनसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आमेन। आमेन। अगर बहाना मिला भैया ये जॉब होती है हमारे साथ, ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसा होता है, आपको थोड़ा और वचन को डालने की जरूरत है। भैया थक जाते हैं, ये होता है वो होता है, थोड़ा और वचन डालने की जरूरत है। यस, एक्साइटमेंट में यस। जब मैं मतलब बचपन से जब हम खाना खाते थे, हम खाना खाते समय प्रार्थना करते थे, इस खाने को खाए ताकत पाए, ताकत तेरे नेक और जलाली काम में लगा। कभी फर्क नहीं पड़ा। और जिस दिन यीशु मसीह को जाना ना, खाना खाते हुए प्रार्थना ही कर रहा था, खाना खाऊं और ताकत को आपके कामों में लगाऊं। मैंने तो आज तक लगाया ही नहीं। ताकत आ रही थी, मैं अपने ऑफिस में लगा रहा था, मैं अपने दोस्तों में लगा रहा था, मैं दुनिया में उस ताकत को लगा रहा था, पर यीशु मैंने तेरे लिए तो इस ताकत को इस्तेमाल ही नहीं करा, फिर भी तू मुझे ताकत दिए जा रहा था। तो इस ताकत को अब मैं सारी तेरे लिए लगा दूंगा। आमेन। कितने लोग ये प्रार्थना करते थे, है ना? खाने को खाए ताकत पाए, ताकत तेरे नेक और जलाली काम में लगा। क्या आप लगाते हैं? पर आज से आप लगाएंगे। आमेन। आप लगाएंगे। जातियों के लिए परमेश्वर ने आपको रख दिया है। परमेश्वर आपको रखेगा नहीं, रख दिया है। पर धर्म हमें कुछ सिखाता है। धर्म कहता है जब तुम ऐसा करोगे तब परमेश्वर तुम्हारा अभिषेक करेगा, जब तुम ऐसा करोगे तब परमेश्वर तुम्हें चुनेगा। यहाँ लिखा गर्भ में चुनने से पहले, क्या गर्भ में आने से पहले तुम में से कोई किसी ने भी अच्छा काम करा था? है? क्या किसी ने कोई भलाई का काम करा था? घर में आने से पहले कौन कौन अच्छे काम करके? अरे घर में आने से पहले तुम्हारा कुछ चुन लिया गया, तुम्हारी अनॉइंटिंग मिल चुकी है। मैं सब कह रहा हूँ, ये वचन बहुत बड़ा वचन है। अगर आप अनॉइंटिंग को ढूंढ रहे हैं ना, मेरी अनॉइंटिंग, जब कोई हाथ रखेगा तो अनॉइंटिंग आएगी। परमेश्वर ने घर में रचने से पहले आपको चुन लिया गया हो। एक एक शब्द आपकी अनॉइंटिंग हो गई है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। मनुष्य झूठ बोलते हैं और पता है हम मनुष्य नहीं है। We are aliens. हम एलियंस हैं। बाइबल सिखाती है कि हम कौन है? एलियंस। किसी और दिन इस पे फिर और अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है? कि बाइबल में बताया कि हम एलियन है। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं इस संसार का नहीं वैसे वे भी इस संसार के नहीं होंगे। तो जब हमने नया जन्म पाया अब हम इस संसार के We are aliens। तो हम मनुष्य नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते। और अगर यहाँ कोई झूठ बोलने वाला है तो उसके दिल पे लगी हुई है, अरे ओ प्रभु कोई बात नहीं, आज से आपने नया जीवन पा लिया। आमेन। आज आपका दिन है, आज आपका दिन है जब परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम खोलेंगे पहला यूहन्ना 2:15। पहला यूहन्ना 2:15। Thank you, Jesus. ठीक है, ठीक है, कोई पढ़ेगा प्लीज। तुम ना तो संसार से और न संसार में किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। एक सेकंड, किन से? परमेश्वर ने बोला कि पहला स्थान तुम मुझे देना सीखो, पहला स्थान तुम मुझे दो।
हमारे जीवन में पहला स्थान क्या आ जाता है? हमारे बच्चे, संसार की चीज़। हमारे बच्चे, हमारी जॉब, हमारा पार्टनर, पहली वस्तु, पहली चीज, प्रायोरिटीज, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज ये आ जाती है। उसके बाद घर, एक इंसान के पूरा जीवन किस में निकला? घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में। यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हारा पीछा करेंगी। ये सारी वस्तुएं क्या, पर क्या आप विश्वास करते हैं? उसका राज और उसका धर्म उसके वचन में है, और उसका राज उसका धर्म हमारे अंदर है। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे? यदि कोई ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमेन, आमेन। मैंने सिखाया था ना अभी, जब हमें प्रेम होता है तो हम कैसे हो जाते हैं? दीवाने। तो हमारी वो दीवानगी किसी भी इंसान की, मैं इसे घमंड में नहीं कह रहा हूँ, वैसे बहुत जेन्युइन तरीके से कह रहा हूँ ताकि आप भी सीख सकें। जब हम किसी के साथ थोड़ा समय स्पेंड करते हैं ना, हमें पता चल जाता है इंसान किस चीज से जाता है, इसकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। थोड़ा सा समय उसके साथ और हमें पता चल जाता है ये किस चीज से प्रेम करने वाला है। प्रेम, परमेश्वर प्रेम के द्वारा हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है और बताते हैं जब हम इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो हम एक प्रेम से दूर हो जाते हैं, जो प्रेम अनंत का है। जो प्रेम अनंत का है वो प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे करा है। हम उस प्रेम से अलग हो जाते हैं जब हम इस संसार के प्रेम की तरफ भागते हैं। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी हो जाती है हमारा घर बनाना, हमारी गाड़ी खरीदना, हमारी जॉब, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ या फिर हमारे बच्चे। हम प्रेम में पागल हो रखे हैं। पर जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके बच्चे ब्लेस्ड होते हैं, उसका हस्बैंड ब्लेस्ड होता है, उसकी वाइफ ब्लेस्ड होती है, उसका पैसा ब्लेस्ड होता है, उसका घर ब्लेस्ड होता है, उसकी गाड़ी ब्लेस्ड होती है, उसका जो भी होता है वो ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। क्योंकि उसका पहला प्रेम परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और हम लास्ट वर्स पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्स 27 से 30। ठीक है, अब कैसे परमेश्वर से हमारा रिश्ता हुआ। ठीक है, अब कैसे परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं एक चरवाहा कैसे भेड़ को पहचानता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा है। बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, है ना। परमेश्वर ने प्रेम करा और एक लौता पुत्र दे दिया। प्रेम करना एक चॉइस होती है, प्रेम करना एक चुनाव होता है। प्रेम एक फीलिंग नहीं होती है, प्रेम किसी के अच्छे कामों के द्वारा नहीं होता है, प्रेम चुनाव होता है। बाइबल कहती है जब हम बुरे ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। क्या हमने कुछ अच्छा करा था? नहीं, पर परमेश्वर हमारे लिए मरा। पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना चुना, परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना चुना और आज हमें भी चुनना है अपनी और चीजों से और परमेश्वर की चीजों पे। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है या और चीजों के प्रति हमारा प्रेम है। हाँ, संसार हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और करता भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करेगा, मुझे भी करता है, आपको भी करेगा, तो संसार अट्रैक्ट कर रहा है। पर उससे ज्यादा एक बड़ी मैग्नेट है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। हम जितना यूं यूं जाते हैं वो उतना हमें यूं यूं खींचती है। जितना हम संसार की तरफ जाते हैं उतना यूं यूं। पता उस मैग्नेट की पावर कैसे तेज होती है? वचन से। वचन से जब हम इस वचन पे चित्र लगाते हैं और इस पे मनन करते हैं, संसार हमें ऐसे खींच रहा होता है, यीशु हमें यूं पकड़ता है और यूं उठा के खड़ा करता है वचन से। हालेलुया। पढ़े हम यहाँ पे क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। शब्द जो है ये वचन के बारे में बात हो रही है। एक भेड़ी है जो वचन को सुन सकती है। ठीक है, एक भेड़ी है जो अपने पिता की आवाज को जान सकती है। एक भेड़ी है जब वो बीमार होती है तो परमेश्वर का वचन पे खड़ी हो जाती है कि मेरे चरवाहे ने कहा है कि उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे चरवाहे ने
कहा है कि मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरे चरवाहे ने कहा है कि मैंने तुझे सर ठहराया है, पूछ नहीं। हालेलुया। एक भेड़ी है जो अपने परमेश्वर का, अपने चरवाहे का वचन सुनती है। और संसार कहेगा बोलने से थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है। हाँ लिखा है, हम मानते हैं। भेड़े पहचानती हैं, भेड़े पहचानती हैं जब भी सभा में आके कोई परमेश्वर के क्रोध के बारे में बता रहा होता है और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा होता है, तो भेड़ पहचानती है कि मेरा चरवाहा कैसा है। मेरा चरवाहा एक प्रेमी चरवाहा है, क्रोध करने वाला नहीं, प्रेम करने वाला, और बहुत ऐसे प्रेम करने वाला। हालेलुया। जब हम बुरे ही थे, अगर परमेश्वर को क्रोध दिखाना होता तो मसीह को कभी नहीं भेजता। अगर आप आज भी परमेश्वर को, जो धर्म हमें सिखाता है कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, ये धर्म ने हमारे अंदर डाला है कि तुम और अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हें परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा तब तुम अच्छे बनोगे। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें बताता है, यीशु मसीह हमें बताते हैं, वो पापियों के बीच आके पापियों के संग रहते हैं और पापियों का जीवन बदल देते हैं। वो पापियों से प्रेम करता है, वो पापियों से घृणा नहीं करता। फरीसी पापियों से घृणा करते थे। वो एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए, बता व्यवस्था में लिखा है इसे मार दे। यीशु ने कहा तुम में से जिसने कभी भी ना किया हो पहला पत्थर। दोष ना लगाओ, हम बहुत जल्दी दोष लगाते हैं। वो ऐसा नहीं, वो तो ऐसा। कम ऑन, अपने आप को देखें, अपने आप को पहले देखें। किसी की बेटी के बोलने से पहले अपनी बेटी और अपने बच्चों के बारे में देखें। किसी के बेटे के बारे में बोलने से पहले अपने बेटे अपने बारे में सोचें। किसी और के बारे में कहने से पहले अपने बारे में देखें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। एक सेकंड, क्या कह रहा है परमेश्वर? जो मेरा शब्द सुनती है उन्हें मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? मानता हूँ या जानता हूँ? धर्म सिखाता है मानो। यीशु क्या बता रहा है? जानता हूँ, मैं जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। वो मेरा शब्द सुनती हैं और मुझे जानती है और मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ पे जानने की बात हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह आया एक रिश्ता बनाने के लिए, जानने के लिए। आमीन। वो चाहता है कि हम उसे जाने। आमीन। वो इसलिए नहीं आया ताकि यहाँ पे हमारे पास एक कहानी हो कि दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया। वो आया ताकि वो कई गोलियत को आपके हाथों गिरा सके। हालेलुया। वो आया ताकि जब आप उन शेर से भरी गुफाओं में हो तो कोई भी तीर, कोई भी शेर आपका कुछ ना उखाड़ सके। वो आया ही इसलिए, उस रिश्ते को बनाने के लिए। आमीन, आमीन। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें क्या देता हूँ? अनंत जीवन। किसका है? जो परमेश्वर को जानते हैं। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस समय यहाँ पे मेरे पास जितने भाई बहन बैठे हैं, आप सब परमेश्वर को, आप परमेश्वर को मानने वाले नहीं हैं। और जितने लोग मान रहे हैं ना, अब उन्हें जानने पे मजबूर कर देना। अगर आप चाहते हैं कि वो भी जाने तो उन्हें मजबूर कर देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी अनॉइंटिंग कर दी है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। वो नाम से आपको जानता है। इंतजार ना करे, उसने आपका नाम लेके आपको पुकार लिया है। आमीन। आप क्या सोच रहे हो? आपका नाम किसी ने ऐसे ही रख दिया है? हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा आप सबके नाम लिखे गए हैं। जोशु, सोफीना, मिठू, सबके नाम, अनुग्रह, अभिषेक, एडी, सबके नाम परमेश्वर ने चुन के रखे हैं। सबको परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दे दिए हैं। आमीन। इंतजार ना करें। अगर आप इंतजार में हो तो वो इंतजार की घड़ी आज खत्म हो गई है। अगर आप इंतजार में हो कि परमेश्वर कब मुझसे कहेगा, परमेश्वर अभी आपसे कह रहा है, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है, जातियों के ऊपर मैंने तुझे रख दिया है। हालेलुया। कमाना, फिर से वचन की तरफ आते हैं। और वे कभी नाश न होंगी। और वे कभी लोग, भैया बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, नाश के दिन आ रहे हैं, लोग नाश किए जाएंगे। कौन नाश नहीं होगा? जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर उन्हें जानता है।
आप नाश होने के लिए नहीं रखे गए हैं, आप रखे गए हैं जो नाश हो रहे हैं उन्हें उखाड़ के लाके बचाने के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया में डराया जा रहा है नाश होने पे है, कोई नाश नहीं होगा आप में से, एक भी जन आप में से नाश नहीं होने वाला है, बल्कि आप इस गाजियाबाद में इसलिए रखे गए हो ताकि आप लोगों को नाश होने से बचाओ। ये गाजियाबाद ब्लेस्ड है क्योंकि आप यहाँ रहते हो। इस गाजियाबाद को आशीषित परमेश्वर ने आपके द्वारा करा है। हालेलुया। अपने आप को कम मत जानो, परमेश्वर ने आपको यहाँ रखा है, इस जगह पे प्लांट करा है, क्योंकि परमेश्वर का एक रीजन है जो परमेश्वर आपसे करवाना, आपके जीवन से कुछ चाहता है। आमेन, आमेन। एक वजह है, आपको उस वजह को जानना है। आमेन। हम आगे पढ़ेंगे। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन डालेगा। अच्छा, कोई भैया शैतान ऐसा कर रहा, शैतान ऐसा कर रहा, शैतान ये कर रहा, शैतान वो कर रहा, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं छीन पाएगी, कोई कमजोरी नहीं छीन पाएगी, कोई भी पाप, कुछ भी इस संसार की कोई भी चीज आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकती। क्या परमेश्वर का हाथ कमजोर समझ रखा है? अगर उसने आपका हाथ पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया है, तो इस ग्रिप को कोई छुटा नहीं सकता। आप चाह के आप भी नहीं छुटा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है। हालेलुया। कोई भी नहीं छुड़ा सकता। आप नाश होने के लिए नहीं बनाए गए हो, आप बनाए गए हो ताकि आप लोगों को उठा लाओ। आगे बढ़ते हैं। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा कि वो परमेश्वर है? मैं और पिता एक हैं। फिलिप्पुस, अगर तूने मुझे देख लिया तो तूने पिता को देख लिया। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इस संसार में एक शारीरिक रूप इसलिए लेकर आया ताकि वो आपको और मुझे सिखा सके कि आपको कैसे जय के जीवन में जीना है, कैसे आपको बीमारियों को कुचलना है, कैसे आपको दुष्ट आत्माओं को फेंकना है, कैसे आपको तूफानों को रोकना है। वो आया इसलिए, हालेलुया, वो आया आपको और मुझको सिखाने के लिए। इसलिए उसने कहा कि तुम मुझसे भी, अपने पड़ोसी से बोलो, तुम यीशु से भी बड़े काम करने जा रहे हो। तुम यीशु से भी बड़े काम करने जा रहे हो। हालेलुया। और कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। आप अनस्टॉपेबल है, आप अनशेकेबल है, आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। क्या ही भला परमेश्वर है हमारा। क्या ऐसा परमेश्वर हो सकता है क्या? यही वो मजबूरी है जो हमें सोचे कि इतना अच्छा पिता है हमारा। एक धर्मी दिमाग कभी नहीं सोच सकता। एक धर्मी दिमाग ना हमेशा परमेश्वर में कुछ ना कुछ बुराई ढूंढेगा, वो निकाल लाएगा कहीं से भी ढूंढ के, ऐसे घूम के एक बुराई। देखो देखो देखो, इतना भी अच्छा नहीं है परमेश्वर। देखो 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 देखो, तुम ऐसा कर रहे हो ना, तुम्हारे जीवन में ये परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है। एक धर्मी दिमाग। ठीक है, रोमन्स का खोलना, हाँ नहीं हिंदी वाला, रोमन्स 8:15 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालेलुया। इधर देखिए सब। ठीक है, और अब मुझे आपकी सारी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ पढ़े कोई। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। हमें किस चीज की आत्मा नहीं मिली? हमें दास होने की आत्मा नहीं मिली है। हमें दास होने की आत्मा नहीं मिली है। एक दास हमेशा कोशिश में लगा रहता है कैसे वो अपने स्वामी को खुश करे, कैसे वो अपने स्वामी को खुश करे, और वो क्या करे कि उसके बोनस मिल जाए, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, उसको एक्स्ट्रा फेवर मिल जाए, उसको एक्स्ट्रा कुछ भी मिल जाए। हालेलुया। वो कोशिश में लगा रहता है। पर जो पुत्र होता है, जो पिता का होता है, वो पुत्र का होता है।
और पता है क्या, ठीक है, इसे हम टीपीटी में पढ़ते हैं, इसको हम टीपीटी में पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड वर्ड्स। हाँ, हाँ। And you did not receive the spirit of religious. एक सेकेंड, कि तुमने रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कामों को करने का आत्मा नहीं पाया। हमने वो क्या बोलते हैं, वो करते हैं ना, है ना, रोजरी। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है आप वचन से बात करें, प्रभु से जाके बात करें कि प्रभु आपने अपने वचन में ऐसा क्यों लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने कमरे में जाके परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, साफ साफ, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए रिलीजियस ड्यूटी नहीं करनी। अगर आप रिलीजियस ड्यूटी में, आप भूख पे हड़ताल पे बैठे हो, जब हम इतने दिन भूखे रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में ये करेंगे, आप एक रिलीजियस ड्यूटी से हो वहां से बाहर निकल आओ, क्योंकि वो स्पिरिट हमें नहीं दी गई है। अगर आप बैठ रहे हो बिना प्रेम के, परमेश्वर जबरदस्ती मैं 9 घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं 9 घंटे मैं करूंगा ही करूंगा, आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन कहेंगे मुझे नहीं करनी। क्या परमेश्वर है ये हमारा, ये जबरदस्ती करवा रहा है हमसे? रिलीजियस ड्यूटी, परमेश्वर धर्म से घृणा करता है। बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि परमेश्वर ईसाई धर्म को लेकर आया। यीशु ईसाई धर्म को लेके नहीं आया, यीशु आया एक रिश्ते को लेकर, बाप बेटे के, भाई दोस्त के रिश्ते को लेकर। यीशु मसीह आया एक रिश्ते को लेके, ना कि एक धर्म को लेके। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्म के लिए नहीं आया, तो चोगा पहनने वालों से बच जाओ मेरे भाइयों और बहनों। ऊपर तो हमारी तो दादाजी रोज होती, तो हम वहां से क्यों, तो हमारी तो रूट्स वही हैं, तो आपकी रूट्स में जो फ्रूट्स हैं आप उन्हें देखें। हमारी रूट्स में, रूट्स ये अभी अभी आया, टाइमिंग अभी अभी हुई है। आपके रूट्स में जो फ्रूट्स हैं उन्हें देखिए। अगर आपकी रूट्स सही जगह होंगी तो उसमें फ्रूट्स भी सही होंगे, अगर आपकी रूट्स जगह होंगी तो उसमें फ्रूट्स भी गलत होंगे। हालेलुया। तो अपनी रूट्स को अगर गलत जगह है तो वहां से उखाड़ दें और अपने आप को प्लांट कर दें। चुनाव आपका, मेरा नहीं। मेरी रूट सही जगह प्लांटेड है, मैं सही जगह हूँ, मैं सही जगह सिखा रहा हूँ, और सही लोग जो यहाँ बोए गए हैं उनके जीवनों में मैं सही फलों को देख रहा हूँ, उन्हें मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी रूट सही जगह है, उनकी लाइफ के फ्रूट सही है। हालेलुया। तो अपनी रूट्स को सही जगह लगा लो। आपके पास पता है ये सबसे अच्छा प्रिविलेज है, परमेश्वर ने हमें कहा कि अपने आप को कहाँ बो रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने आप को कहाँ बो रहे हो, आपकी खुद, अगर आपकी कोई गलत रूट्स है तो उखाड़ लो, सही जगह प्लांट कर दो। अब बीच में अभी एक दिन मैं बैप्टिज्म के बारे में टीच करूंगा, और वो हमारी मीटिंग में नहीं होगा, वो ऑनलाइन मीटिंग होगी, और उसके बाद जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं बच्चे, उनको लिए सबके लिए बैप्टिज्म ओपन है। हम बैप्टिज्म देंगे, हम बैप्टिज्म देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बोला है, और जब परमेश्वर ने बोला है तो वो होगा। अब जो भी बच्चा बैप्टिज्म लेना चाहता है, छिड़काव नहीं होता बपतिस्मा, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके घर में कोई नहीं मानता तो मैं आपको वचन में से सिखाऊंगा। अगर आप सोच रहे छिड़क के आपका बपतिस्मा हो गया, आप नहीं हुए, मैं उनके पढ़ के एक एक वचन से सिखाऊंगा। अगर वचन कहता है तब तो मान लोगे ना, है ना? वचन को मानना, ठीक है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्पिरिट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी हमें नहीं मिली है। Leading you back into the fear of never being good enough. एक सेकेंड। लीडिंग यू बैक इनटू द फियर ऑफ नेवर बीइंग गुड इनफ। धर्म हमें बार बार यही सिखाता है कि और अच्छा नहीं करा तूने, तू और अच्छा नहीं करा तूने। धर्म हमें बार बार उस डर के अंदर वापस डालता जाता है उस डर में कि तू इतना भी अच्छा नहीं है, तू इतना भी भला नहीं है, तू इतना भी नहीं कर रहा है, तू ये भी नहीं कर रहा है, तू वो भी नहीं कर रहा है, उस डर से। हालेलुया। वो डर परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखा है, और वो डर का लीडिंग यू, मतलब धर्म हमें लीड करता है, एक लीडर जो होता है वो जैसे लीड करता है, वैसे धर्म हमें लीड करता है। किस चीज के लिए? नेवर बी गुड इनफ। परमेश्वर की नजर में अच्छा बनने के लिए तुझे अभी और बाइबल पढ़नी पड़ेगी, और दुआ करनी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा, और फास्ट रखना पड़ेगा, और माला जप एक्सेट्रा लगा ले। आप जो भी आप कर रहे हो अभी तक परमेश्वर को खुश करने के लिए, हालेलुया, जो भी आप कर रहे हैं, तो धर्म की ड्यूटी नहीं मिली,
और वो धर्म आपको लीड करता है कि आप इतने भी अच्छे नहीं हो, अभी आपको और अच्छा बनना है। ठीक है बहन, आगे। But you have received the spirit of full acceptance. फुल Acceptance. फुल Acceptance. परमेश्वर ने पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लिया है, पूरी तरीके से। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो आप और करके परमेश्वर से अपने आप को और एक्सेप्ट करवा सकते हैं। उसने चुन लिया है आपको पूरी तरीके से, फुल्ली। जैसे अभी हम हिंदी में पढ़ रहे थे कि हमें ले पालक का मतलब होता है अडॉप्शन। अब ध्यान से सुने। अडॉप्ट, जब एक इमेजिन करे, एक हस्बैंड वाइफ है, वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं। वो बच्चा वहां से, क्या बोलते हैं उसे, अनाथ आश्रम से उनके घर तो आ जाता है, पर उसे ना हमेशा एक डर सताता है कि अगर मैं अच्छा बेटा नहीं बनाना तो ये मुझे दोबारा वहां भेज देंगे। और धर्म यही करता है, वो आपको बार बार ये डर देता है कि अगर तू इतना अच्छा नहीं रहा ना, नरक में जलाए जाओगे। अगर तू इतना अच्छा नहीं करेगा ना तो परमेश्वर ये करेगा। धर्म हमें बार बार वहीं लेके जाता है, वहीं लेके जाता है। ये धर्म है, और ऐसा परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से, पड़ोसी को बोलो, पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि वो करेगा, उसने कर लिया है। हमारी चालू ही जर्नी वहां से चालू हुई है जहां यीशु ने बोला है पूरा हुआ। हमारा कदम ही वहां से रखा गया है जब यीशु ने रेस को खत्म कर दिया। आप उस रेस में ना दौड़े धर्मी बनने की, जहां आप दौड़ते रहेंगे पर मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप खाली दौड़ते रहेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोग वचन भी इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो किसी और को बता सके। वो वचन पढ़ रहे हैं, हाँ उसे बताऊंगा। क्या जब वचन का प्रचार हो रहा है, ये वचन तो उसके लिए बोला जा रहा है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, वचन आपके लिए बोला जा रहा है। और इस वचन को इसलिए पढ़े ताकि वो परमेश्वर पिता आपसे कुछ कहना चाह रहा है। वो उस शख्स से नहीं, वो आपसे कहना चाह रहा है। मैं वचन को कभी भी इसलिए नहीं पढ़ता ताकि वो मैं किसी और को बता सकूं। मैं हमेशा इसलिए पढ़ता हूँ, वो मेरे पापा मेरे लिए ये कह रहे हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझसे ये भी चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए ये रखा है, ये मेरी विरासत है, वो मुझसे प्यार इतना ज्यादा कर रहे हैं। हालेलुया। और वो दीवानगी दिख रही है। हालेलुया। आप भी दीवाने बनते चले जाएंगे, आते रहे। ठीक है। अब परमेश्वर का पिता, परमेश्वर हमारा क्या है, पिता हमारा। ये हम नहीं बोल रहे, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हम में से होके परमेश्वर को पिता बोल रहा है ना। कुछ लोग, ओ तुम परमेश्वर को पिता बोल रहे हो, परमेश्वर तुम्हारा बाप है क्या? हाँ मेरा बाप है। परमेश्वर ने मुझे दास नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे संतान बनाया। हम गलातियों को लगे, कोई मतलब इसमें से बोले गलातियों 3 का 26। गलातियों, यहाँ ये ठीक है। गलातियों 4 का 6 और 7 पढ़ेंगे। 6 और 7 इधर। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता। अच्छा, आप में से जब परमेश्वर को, आप में से बहुत लोग परमेश्वर को अलग अलग चीजों में, हे एलोहीम, यहोवा राफा, यहोवा यीरे, राजाओं का राजा। परमेश्वर जब आप ऐसे पुकार रहे हो, परमेश्वर उस सब चीजों से कई गुना ज्यादा सुनना चाहता है कि आप उसे बोलो हे पिता। यीशु ने जब प्रार्थना करना सिखाया, आज धर्मियों ने उस प्रार्थना को तो रट लिया, पर वो उस प्रार्थना के द्वारा जो वो सिखाना चाहता था कि हे पिता, परमेश्वर तुम्हारा पिता है। हे पिता, परमेश्वर को किसी नाम से नहीं, वो पिता है। वो उस रिश्ते के लिए तुम्हारे पास आया है। आमीन, हालेलुया। हे पिता, हम आगे पढ़ेंगे। हाँ। हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। जो परमेश्वर को पिता और अब्बा कह रहे हैं, उनके हृदय से वो आत्मा कह रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को पिता कह रहे हैं तो इसमें घमंड की बात नहीं है। हालेलुया। अरे घमंड की बात है।
ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, समझ की बात है यार। परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। अब बीमारी आएगी, अबे तू जानता है मेरा बाप कौन है। अब कर्ज आएगा, अबे तू जानता है मेरा बाप कौन है। अरे वो तुम पे चालू ना, अबे तू जानता है मेरा बाप कौन है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो भी आपसे कुछ ऐसे नेगेटिव बातें बोल रहे हो, रिसेशन आ रहा है, जॉब जा रही है, अरे तू जानता है मेरा बाप कौन है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए तू अब दास नहीं, इसलिए तू अब इसलिए तू अब अपने पड़ोसी को हिला और बोलो, इसलिए अब दास नहीं। तो धर्मी बनना छोड़ दो। अगर तुम दास नहीं हो तो धर्म से तुम दूर कर दिए गए हो। धर्म तुम्हें फिर दास में बना देगा, क्योंकि हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला, हमें दास बनने का आत्मा नहीं मिला, हमें रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करने का आत्मा नहीं मिला। हम दास नहीं हैं। अब तुम दास नहीं हो, ठीक है। तू पुत्र है और एक सेकंड, पुत्र होगे, पुत्र होगे। जब कुछ करोगे तो तुम पुत्र बन जाओगे। तब जब तुम ऐसा करोगे तब परमेश्वर तुम्हें एक्सेप्ट करके अपना पुत्र बना लेगा। तुम हो, तुम हो। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं। हालेलुया। ये पहचान आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप खुद भी इस पहचान को नहीं छीन सकते कि आप परमेश्वर की संतानें हो। आमीन। आगे बढ़ेंगे। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस। हालेलुया। जब तुम पुत्र हो तो उसके विरासत के वारिस हो, उस शंघाई के वारिस हो, उस समृद्धि के वारिस हो, उस विजडम के वारिस हो, उस आत्मा के वारिस हो। तुम वारिस हो। हालेलुया। तुम्हारे पिता के घर में कमी घटी नहीं है। जो पिता का है वो तुम्हारा है। हालेलुया। पिता ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। यीशु ने बोला, जो पिता ने मुझे बताया मैंने तुम्हें बता दिया है, और जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो मैंने आपको सिखा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महिमा की आशा यीशु मसीह हम में रहता है। हालेलुया। अगर वो हम में रहता है तो आपके पड़ोसी में भी रहता है। हालेलुया। तो मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, कितने लोग समझ पाए कि धर्म, रिश्ते में और रिलीजन में कितना फर्क है। रिलेशनशिप और रिलीजन कितना फर्क है। तो रिलीजन के फॉलोवर ना बने, क्योंकि रिलीजन आपको मार देगा। हालेलुया। आंटी के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। ईसाई मत बनो। ईसाई शैतान ने दिल दिया ईसाई। हालेलुया। तो ईसाई नहीं बनने का, ठीक है। और ईसाइयों को बता देना तुम दास नहीं हो, जो परमेश्वर का है वो तुम्हारा है। तुम्हारी सच्चाई ये है कि तुम बंधुए होने के लिए नहीं बुलाए गए हो। परमेश्वर आजादी देने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब यूसुफ बंधुआई में था, यूसुफ बंधुआई में था और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, तो उसकी आजादी कितनी बड़ी थी कि उसकी आजादी के द्वारा कितने लोग आजाद किए गए। हालेलुया। जब इजरायली बंधुआई में थे परमेश्वर ने उन्हें आजाद करा। और आज परमेश्वर, अगर आप धर्म में डूबे हो, चाहे वो धर्म ईसाई धर्म ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस धर्म में से निकालने के लिए आया है, उस धर्म से आजाद कर रहा है। ये वो समय है कि परमेश्वर ने आपके अंदर से, आपके अंतःकरण से उस धर्म को निकाल दिया है। पर कोई है जो उस धर्म को बार बार आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा। जिन लोगों से आप घिरे रहते हैं, जैसे विश्वास सुनने से आता है, वैसे अविश्वास भी सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है तो अविश्वास भी सुनने से आता है। तो जब भी प्रचारक को सुने तो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने वो आपको क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है। ध्यान से रहे उन लोगों के बीच में जो आपके बीच खड़े हैं, जिन लोगों के साथ जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं,
कि वो आपसे क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको धर्म में वो सब डाल देंगे। और धर्म मृत्यु को जन्म देता है, धर्म मृत्यु को जन्म देता है। व्यवस्था का डंक मृत्यु है। बाइबल का वर्ड्स है, व्यवस्था का डंक मृत्यु है। व्यवस्था यानी धर्म। आमेन? आमेन? व्यवस्था से बचना है, धर्म से बचना है, क्योंकि तुम संतानें हो और पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिए गए हो, पूरी तरीके से। अब जब शैतान आके झूठ बोले ना, नहीं अभी तुम एक्सेप्ट नहीं किए गए हो, तो आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिए गए हो। आमेन? अब कोई भी चीज आपको परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हाथों में ले लिया है। कम ऑन, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पे सारा ध्यान